दोस्तों, आज मैं आपको वो सबसे खतरनाक और छुपी हुई सच्चाई बताने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अंदर से खा रही है और किसी को दिखाई भी नहीं दे रही। 6 ट्रिलियन, 14 ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, 60 ट्रिलियन डॉलर, ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है दोस्तों। ये वो कर्ज का बोझ है जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अर्थव्यवस्थाओं के गले पर छुरी की तरह लटक रहा है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का नंबर 1 अमीर देश कहता है, वो आज कर्ज में सबसे आगे खड़ा है। चीन, जो दुनिया की फैक्ट्री है, जो हर सामान बनाता है, वो कर्ज के इतने बड़े जाल में फंसा हुआ है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। जापान, जो टेक्नोलॉजी का सरताज है, उसका कर्ज तो जीडीपी से 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। और हमारा अपना भारत, जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, क्या वो भी धीरे धीरे इसी कर्ज के दलदल में फंसने की राह पर है? सवाल बहुत सारे हैं और हर सवाल का जवाब और भी डरावना है। क्या सच में अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है? क्या चीन का कर्ज का बबल कभी भी फट सकता है? और अगर फटा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या जापान का 264% जीडीपी वाला कर्ज कभी चुकाया भी जा सकता है, या वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? जब अमेरिका इतना कर्जदार है, तो फिर भी दुनिया का हर देश आज भी अमेरिकी डॉलर को रिजर्व करेंसी की तरह इस्तेमाल क्यों करता है? पेट्रोल डॉलर में खरीदता है, ट्रेड डॉलर में करता है, ये तो मैंने सुना है ना। तो क्या भारत भी श्रीलंका, ग्रीस, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसा बनने वाला है, या हमारा रास्ता पूरी तरह अलग है? क्या कर्ज लेना अपने आप में गलत है, या कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये मायने रखता है? ये सारे सवाल आज इसी एक वीडियो में एक एक करके पूरी तरह खुलने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो आप दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सच्चाई मिस कर दोगे। चलिए बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं, सबसे पहले अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की कहानी सबसे चौंकाने वाली है। देखिए दोस्तों, अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज आज 36 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है और ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। 36 ट्रिलियन डॉलर का मतलब समझिए, अगर आप इस कर्ज को अमेरिका के हर नागरिक, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान पर बराबर बांट दें, तो हर व्यक्ति के ऊपर करीब 1 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपए में लगभग 84 लाख रुपए का बोझ आएगा। यानी एक अमेरिकी बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, वो जन्म लेते ही कर्जदार है। अब सोचिए, जो देश खुद को दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश कहता है, उस देश का हर नागरिक जन्म से ही इतने बड़े कर्ज के नीचे दबा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को इतना पैसा किसने उधार दिया, और वो भी इतने लंबे समय तक क्यों देता रहा? अमेरिका के सबसे बड़े लेंडर हैं जापान, चीन, ब्रिटेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और फिर खुद अमेरिकी नागरिक, उनकी पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक, जो अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अमेरिका ने ये कर्ज लिया ही क्यों, और इतना लिया कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहली सबसे बड़ी वजह है जंगे और सैन्य खर्च। वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, सीरिया, यमन, इन सारी जंगों में अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर बहा दिए। सिर्फ इराक और अफगानिस्तान की जंग में ही करीब 8 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, और ये खर्च आज भी चल रहा है। दूसरी वजह है बार बार आने वाले आर्थिक संकट। 2008 में जब लेमन ब्रदर्स गिरा और पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर के स्टिमुलस पैकेज दिए, बैंक बचाए, कंपनियां बचाईं। फिर 2020 में कोविड पैंडेमिक आया, तो फिर से 5-6 ट्रिलियन डॉलर के स्टिमुलस पैकेज बांटे गए, हर अमेरिकी को चेक भेजे गए। तीसरी वजह है टैक्स कट्स, खासकर अमीरों और बड़ी कंपनियों के लिए बार बार टैक्स कम किए गए। ट्रंप के समय में तो कॉर्पोरेट टैक्स 31% से घटाकर 21% कर दिया गया, जिससे सरकार की इनकम घटी, लेकिन खर्च वही का वही रहा, तो कर्ज बढ़ता चला गया। चौथी वजह है सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड, पेंशन जैसे प्रोग्राम्स, जिनका खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। पांचवी वजह है खुद ही इंटरेस्ट पेमेंट। अब अमेरिका का इतना कर्ज हो गया है कि सिर्फ ब्याज चुकाने में ही हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना कर्ज होने के बावजूद आज भी दुनिया का हर देश अमेरिकी डॉलर को रिजर्व करेंसी की तरह इस्तेमाल करता है। पेट्रोल डॉलर में खरीदता है, ट्रेड डॉलर में करता है। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले चलते हैं चीन की तरफ, क्योंकि वहां की स्थिति और भी भयानक और छुपी हुई है। चीन का सरकारी कर्ज तो 14 ट्रिलियन डॉलर बताया जाता है, लेकिन ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स का कर्ज, प्रांतीय सरकारों का कर्ज, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का कर्ज, शैडो बैंकिंग का कर्ज, हिडन डेट और ऑफ बैलेंस शीट डेट को जोड़ेंगे, तो कुल कर्ज 50 से 60 ट्रिलियन डॉलर के बीच कहीं पहुंच जाता है। चीन ने पिछले 25-30 सालों में बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, घोस्ट सिटीज बनाई जहां लाखों करोड़ों फ्लैट्स बने हैं, लेकिन कोई रहता नहीं है। हाई स्पीड रेल का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया, हजारों किलोमीटर हाईवे बनाए, सैकड़ों एयरपोर्ट बनाए, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाने के लिए बनाए गए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चीन ने अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका के दर्जनों गरीब देशों को अरबों डॉलर का कर्ज दिया। जब वो देश कर्ज चुका नहीं पाए, तो चीन ने उनके पोर्ट, एयरपोर्ट, खदानें, रेलवे लाइन अपने कब्जे में ले लीं। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन के पास चला गया। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी चीन चला रहा है। लाओस, जिबूती, मालदीव, केन्या सब कर्ज के जाल में फंसे हैं। लेकिन अब चीन खुद मुश्किल में फंस चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है।
एवरग्रांडे जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो गई। उसका $300 बिलियन से ज्यादा कर्ज है। कंट्री गार्डन भी कगार पर है। चीन के युवाओं में बेरोजगारी 20% के पार पहुंच चुकी है। प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। लोग अपना घर बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदार ही नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या चीन का कर्ज का बबल सच में फटने वाला है? क्या यही चीन के आर्थिक पतन की शुरुआत है? क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सच में खतरे में है? चलिए अब बात करते हैं जापान की, जो शायद सबसे हैरान करने वाली और अनोखी कहानी है। जापान का कुल सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का 264% से भी ज्यादा है। यानी जापान अपनी पूरी साल भर की कमाई से 2.5 गुना से ज्यादा कर्जदार है। दुनिया में किसी भी देश का कर्ज जीडीपी रेशो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जापान की स्थिति अमेरिका और चीन से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मजबूत है। पहली बात, उनका 90% से ज्यादा कर्ज उनके अपने नागरिकों, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड्स का है। विदेशी कर्ज सिर्फ 10% के आसपास है। 1990 में जब जापान का रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट बबल फूटा था, तब से जापान की अर्थव्यवस्था लगभग रुकी हुई है। पिछले 33 सालों में जीडीपी ग्रोथ नामात्र की रही है, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है, लेकिन सरकार लगातार खर्च करती रही, स्टिमुलस देती रही ताकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह ना बैठ जाए। जापान में डिफ्लेशन है, यानी कीमतें बढ़ती नहीं बल्कि घटती हैं या स्थिर रहती हैं, इसलिए उनका कर्ज उतना खतरनाक नहीं जितना दिखता है। जापानी येन स्थिर हैं और जापानी लोग अपनी सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए सरकार के बॉन्ड आसानी से बिक जाते हैं। ब्याज दरें दशकों तक 0 या नेगेटिव रही हैं, लेकिन अब जापान भी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, तो देखना यह है कि क्या ये 3 दशक पुराना मॉडल आगे भी चल पाएगा या नहीं। अब बारी है हमारे अपने प्यारे भारत की। भारत का विदेशी कर्ज इस समय करीब $630 अरब के आसपास है और कुल सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का लगभग 83% है। लेकिन दोस्तों, भारत की स्थिति अमेरिका, चीन और जापान इन तीनों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मजबूत है। पहला, हमारी अर्थव्यवस्था 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। दूसरा, हमारे पास $700 अरब के करीब विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी संकट में हमें ढाल बनकर खड़ा है। तीसरा, हमारा ज्यादातर कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम जैसे प्रोडक्टिव और विकास वाले कामों में लग रहा है, ना कि जंग या फ्रीबीज में। हाँ, चुनौतियां बहुत है। फिस्कल डेफिसिट अभी भी ज्यादा है, सब्सिडी का बोझ है, कुछ राज्य बहुत ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी युवा आबादी, तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़ा UPI नेटवर्क, GST से बढ़ता टैक्स कलेक्शन और सुधार करने की मजबूत इच्छा शक्ति। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। सेमीकंडक्टर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, सोना जैसे सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आने वाले 10-15 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने वाली है। ये मौका सदियों में एक बार आता है, हमें इसे गंवाना नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा डीप डिकोड। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया, चौंकाने वाला और आंखें खोलने वाला पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस देश के कर्ज से हुई और आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये सच्चाई जान सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि अगला डिकोड सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलता हूँ एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।